तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जैक्ट बैंकर के इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस दिवस की, आज के इस पर्व की। तो एक लाइन मुझे आज याद आती है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। काफी अच्छी लाइन है। अब इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप जिंदगी में मेहनत ही नहीं करेंगे तो कुछ पाएंगे कैसे? कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। तो आप तैयारी में कमी मत रखिए। आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है, पहले से प्रिपरेशन है, उसमें कमी मत रखिए। अपने मन में ये सुकून होना चाहिए कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है, मतलब 90% तक हम तैयार हैं। कभी भी एग्जाम हमारी ले ली जाए। बैंकिंग का एक ही उसूल है, एक ही नियम है। कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, इंश्योरेंस हो, आपके लिए करंट अफेयर्स है, या कोई भी सब्जेक्ट आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि एनी वक्त आपको कहा जाए आज आपकी एग्जाम है, तो आप ये न रहे मन में, अपने डर न रहे कि हम एग्जाम में बैठने लायक नहीं है, वो नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा। अपने मन में डेली का ये होना चाहिए, हमने रिवाइज भी कर रखा है, पढ़ भी रखा है। एग्जाम से 2 दिन पहले एकदम से रिलैक्स महसूस कीजिए, किसी भी एग्जाम हो तो मेहनत करते रहिए लगातार। किसी भी चीज के लिए कर्म करते रहिए। अपनी हार्ड वर्किंग में कमी नहीं होनी चाहिए। मिलना न मिलना बाद में की बात है, लेकिन अपनी मेहनत में कमी मत रखिए। आज की इस लाइन से, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ने से ही तो कोई जीत मिलेगी, कोई सफलता मिलेगी आपको। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस लाइन को आगे लेकर आज की चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपको डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग और जो मैटर है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। 12 अगस्त 2026 को एमओएसपीआई, मतलब ये मिनिस्ट्री दिया हुआ है, 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति जो है, जून के 4.38% से बढ़कर जुलाई 2026 में 4.45 हो गई है। ये आंकड़ा आप ध्यान रखें। जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि रही। जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति जो है 5.52, और इसमें जो कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, तो ये जो मेन चीज आपसे आंकड़ा मंथली या कैसे ये पूछ सकता है एग्जाम, तो ये चीज ध्यान में रखनी। यहीं पे लाइन है अपनी। पहले तो ये मिनिस्ट्री, दूसरी ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखें। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 6 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी। तो ये देखें यहां से लाइन पूरी। जैसे मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ये लाइन तो आप रिवाइज करके जाइएगा। रिवीजन हम आपको कराएंगे, लाइव भी रिवीजन करवाएंगे, जिसमें मैं बोलूंगा और आप आंसर देंगे। जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कभी भी वो सेशन आपका हो जाए, उसमें रिवीजन होगा आपका वीकली या मंथली, फिर क्विज भी हम लेकर आएंगे। तो ये मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी। इसके लिए वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में, तो ये जो आउटले, इसका फाइनेंशियल आउटले है, ये आप ध्यान रखें, 60 करोड़ का प्रावधान किया गया। योजना के तहत बीमा प्रीमियम का 85% राज्य सरकार और 15% लाभार्थी वहन करेगा। ये कोटा ध्यान में रखिए भाई। ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रेशियो है। लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? 2,28,350 पशुधन को बीमा सुरक्षा देने का टारगेट रखा गया, और यूपी के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अप्लाई होगा। ठीक है, यहां तक ये अपना कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी इसमें। नेक्स्ट देखें। बार्कलेज प्राइवेट लिमिटेड, बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया 2026 की, देखिए एक इंडेक्स है जो जारी होती है 2026 में। भारत के शीर्ष टॉप 300 जो बिजनेसमैन फैमिली या बिजनेसमैन है, पारिवारिक व्यवसायों का संयुक्त मूल्यांकन जो है वो कितना है, कितना है देखिए यहाँ, ये डेटा देखिए आप। 138 लाख करोड़, लगभग 1.46 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो 2024 की तुलना में 27.5% अधिक है। टोटल कितना है? 138 लाख करोड़। अब देखिए ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा,
इस रिपोर्ट के अनुसार, या रिपोर्ट का नाम भी आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, भारत के शीर्ष 300 जो पारिवारिक व्यवसाय है उनका संयुक्त मूल्यांकन जो है वो इसमें बताया गया है। इसमें अंबानी परिवार जो है वो देखिए 25,82,800 करोड़ रुपए जो है ये मूल्यांकन के साथ टॉप पर है, जबकि सेकंड इससे बाद में जो नंबर आता है वो बिरला, जिंदल, बजाज, महिंद्रा परिवार, इन जो टॉप 5 में ये शामिल है। ठीक है, ये लिस्ट का नाम याद रखें आप लोग। नेक्स्ट हम देखें FCRA संशोधन विधेयक 2026, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विपक्ष के विरोध के बीच 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति JPC, ज्वाइंट जो कमेटी होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, उसके पास इस बिल को भेजा गया। इस जो सेशन चला था मॉनसून सेशन, इसमें इस बिल को रखा गया और इसको JPC के पास भेजा गया है, जिसको 25 मार्च 2026 को पिछली लोकसभा जो सेशन था उसमें पेश किया गया था। उद्देश्य क्या है? 2010 के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों के नियमन, परिसंपत्तियों के प्रबंधन और जवाबदेही को मजबूत करना। इसमें FCRA प्रमाण पत्र रद्द या समाप्त होने वाले संगठनों की विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी तथा दंड एवं अनुपालन व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव है। देखिए अपने को यही ध्यान रखना है, बस इस बिल को JPC के पास भेजा गया है, किससे रिलेटेड है ये, इसका पूरा नाम ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप हाल ही में देखा गया अगस्त 2026 में पश्चिम क्षेत्रों में। तो राष्ट्र का नाम ध्यान रखिए कोलंबिया। ये देखिए जिसका केंद्र भी बताया गया है इसमें भूकंप के लिए। ठीक है, रिंग ऑफ फायर का महत्व इसमें दिया हुआ है, रिंग ऑफ फायर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखें न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है, जिसमें न्यायाधिकरणों के प्रशासन, नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल में एकरूपता के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का प्रावधान है, NTC का। ये बिल हाल ही में पास दोनों सदनों से हुआ है। बिल कई बार पूछ लिए जाते हैं। प्रस्तावित NTC एक स्वायत्त निकाय होगा जो नियुक्तियों की सिफारिश, न्यायाधिकरणों की निगरानी, सदस्यों से संबंधित जांच और नेशनल ट्रिब्यूनल्स डेटा ग्रिड के संचालन जैसे कार्य करेगा। इसमें सदस्य कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, प्रावधान देख लेना 3 महीने के भीतर। अब नेक्स्ट देखें RBI के 101वें सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.6% और CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 5% रहने का अनुमान है। किसके अनुसार? RBI के 101, ये देखिए सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स, इनका नाम ध्यान में, रिपोर्ट का नाम जो है जिसके अनुसार ये होता है ना, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम ध्यान में, सर्वे कौन करवाता है? इसके अनुसार। ठीक है, ये जो इसका अनुमान दिया हुआ है, अनुमान एक पूछा जाता है आपसे GDP का, चाहे IMF हो, चाहे S&P हो, चाहे RBI हो, कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें लास्ट पॉइंट अपना, स्वतंत्रता दिवस। हम सभी को पता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किस याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सारी चीजें हमें मालूम है, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बधाइयां मैंने आपको शुरू में ही दे दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।